वैसे साहब ये बड़ा चर्चा हो रहा है और हर पाकिस्तानी, सबसे पहला मेरा सवाल है, हर पाकिस्तानी आज ये पूछना चाहता है कि जी क्या वाकई मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है? कोई नहीं हमें बचा रहा। क्या डार साहब की मईशत पे जो एक्सपर्टीज थी वो भी दम तोड़ गई, खत्म हो गया सब कुछ? क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि हमारा दिवालिया निकलने वाला है, मुल्क अगर डिफॉल्ट होता है तो उसके बाद आपको पता है कि आई मीन यू वुड नो बेटर एज अ पॉलिटिशियन एंड अ स्टेट्स पर्सन कि मुल्क किस तरफ चला जाता है। ये बात सबसे पहले तो बता दें कि दुरुस्त है। लोग ये भी बहुत रूमर्स फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, जगह जगह ये खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि जी बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर लिए जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे। एक दफा पहले डॉलर अकाउंट आपके दौर में सीज हुआ था, इस पे जरा रोशनी डालिए पहले तो। अच्छा, एक तो पहले मैं, चूंकि आपने इंट्रोडक्शन में जनरल मुशर्रफ का वो रेफरेंस दिया था, जी जी जी, तो आज हमें पता चला है कि हमें तो हमेशा जनरल मुशर्रफ ने ये कहा था कि उनका कू करने का कोई इरादा ही नहीं था, और वो तो अगर उनको डिसमिस ना किया जाता और जनरल ज़ियाउद्दीन को ना इंस्टॉल किया जाता तो कोई ना होता, ही कहा गया था, यही कहानी। तो ये तो कभी नहीं उन्होंने कहा था कि जी मईशत खराब थी इसलिए उनका आना जरूरी था। नहीं, वो जब वो आ गए थे ना जुबैर साहब, तो जी जब आ गए थे तब की मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने जो पहला खिताब किया था तब उन्होंने ये कहा था। जैस्मीन को मैं आपको बता दूं, वो खिताब जो है ना वो पिंडी में एक जगह पड़ा हुआ है। 58 में पहले इस्तेमाल किया गया था, फिर 69 में, फिर 77 में, फिर 99 में। वो तैयार पड़ा है, वो निकालते हैं, उसको झाड़ते हैं और उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। एग्रीड कि मेरे अजीम पाकिस्तानियों, मेरे अजीज हमवतनों, जी हाँ, अजीज हमवतनों जी, तो उसका लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स नॉट जी। जहाँ तक ताल्लुक है मईशत का इस वक्त, वो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं है। क्या वो इतनी खराब है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहे थे? कि तो मैं आपके नाज़रीन को बता दूं कि एक खजाने के दो डब्बे होते हैं, एक रुपए का होता है और एक डॉलर का होता है। डिफॉल्ट होता है डॉलर पर, रुपए पर नहीं होता। और रुपए में तो आपकी कलेक्शन अच्छी खासी है, रीजनेबल है, पिछले साल से ज्यादा है, अच्छी खासी 16% अभी तक ज्यादा है। तो दैट्स नॉट एन इशू कि वो जो आपने कहा ना इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, वो सही नहीं है बिल्कुल ठीक। जो डॉलर्स का मसला है, जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि आपके कर्जे जो बैरूनी कर्जे हैं और जो आपने कुछ मल्टीलैटरल एजेंसीज को देने हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटल करने हैं, कुछ बॉन्ड्स, जिस तरह अभी एक बॉन्ड्स ड्यू थे 5 दिसंबर को, जिसकी तकरीबन $1 बिलियन पेमेंट देनी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो भी तशवीश का बायस भी बनी थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इन्वेस्टर्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान पे कर रहे। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम लेवल पर हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप मेरे से ये पूछेंगी कि इज पाकिस्तान गोइंग टू डिफॉल्ट, एंड माय आंसर विल बी अ बिग नो, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि दैट विल हैपन। क्या हम मैनेज कर सकेंगे? ऑफ कोर्स देयर इज अ सीरियस चैलेंज, और वो डे टू डे बेसिस पर मैनेज हो रहा है। मैनेज का मतलब ये है कि आप कुछ इनफ्लोज की बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया IMF से या हमारे दोस्त ममालिक से कि जी हमने हमारी ऑब्लिगेशंस हैं अगले 2-3 महीने की, उसको देखते हुए हमें जाहिर सी बात है अभी ये 100% हमें एक IMF से और दोस्त ममालिक से या किसी और जगह से भी हमें मिल सकें, क्योंकि एक पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम है कंपेयर टू द पास्ट, वो ये है कि और भी तरीके होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेज करने की। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आप यूरो बॉन्ड्स या सकूक बॉन्ड्स वगैरह इशू करें, या आप कोई ऐसी प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन करें कैपिटल मार्केट, जैसे 2015, 2014 वगैरह में हुई थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर रेज्ड ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। बट बिकॉज हमारी जो रेटिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज जिसका जिक्र भी किया था इमरान खान ने आज अपनी स्पीच में, और दूसरी जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर, उसमें पाकिस्तान की रेटिंग बड़ी खराब है। तो अगर रेटिंग खराब होगी आप रेज कर ही नहीं सकते पैसे। सो दैट इज अ सीरियस चैलेंज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए।
जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।